हाथरस में हाहाकार। हाथरस के सिकंदरा राव में भोले बाबा के सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में अब तक 134 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं जो सत्संग में पहुंचे थे। 150 से ज्यादा लोग घायल हैं। कई लोगों की हालत गंभीर है। मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है और बढ़ सकती है, इस बात को लेकर भी आशंका जाहिर की गई। हादसे के बाद हालात बेहद भयावह हैं। अस्पताल के बाहर शव जमीन पर बिखरे पड़े हैं, बिना कफन के हैं। इसी तरह से डेड बॉडीज जहां तहां दिख रही हैं। अस्पताल के बाहर जहां भी नजर दौड़ाएंगे, हर तरफ या तो डेड बॉडीज दिखेंगी या फिर जख्मी लोग दिख रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद हादसे का संज्ञान लिया और उसकी गहन जांच के निर्देश दिए हैं। हादसे में मरने वालों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया गया। उनके परिवार के सदस्यों को यह राशि दी जाएगी। हाथरस में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक सहायता देने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है। साथ ही घायलों के उचित इलाज के लिए भी अफसरों को निर्देशित किया गया। घटना की जांच के लिए एडीजी आगरा और कमिश्नर के साथ साथ अलीगढ़ के नेतृत्व में दोनों मंडलों के कमिश्नर्स के नेतृत्व में टीम गठित की गई है। डीजीपी और प्रमुख सचिव दोनों बड़े अधिकारियों को लखनऊ से रवाना कर दिया गया है। आगरा एयरपोर्ट से ये आगे पहुंच चुके हैं और हाथरस किसी भी वक्त ये दोनों बड़े अधिकारी यानी एक तरफ प्रमुख सचिव और दूसरी तरफ पुलिस विभाग के मुखिया डीजीपी प्रशांत कुमार पहुंच रहे हैं। सीधा रुक करेंगे ग्राउंड जीरो से। हमारे साथ सहयोगी उमाकांत लाइव कनेक्ट हो गए हैं। उमाकांत, क्या स्थिति है अभी? घायलों की संख्या कितनी है? क्या सभी घायल अस्पताल पहुंच गए हैं? क्या स्थिति उस वक्त? उमाकांत, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए हम फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी उमाकांत हाथरस से लगातार हमारे साथ बने हुए, लेकिन तस्वीरें देखिए और समझिए कि किस तरह से यहां अस्पताल के बाहर ये भीड़ लगी हुई है। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। ये बड़ी खबर है, अमित शाह ने सीएम योगी आदित्यनाथ से बात की है। गृह मंत्री अमित शाह ने हाथरस हादसे को लेकर जानकारी ली है। प्रधानमंत्री ने भी कुछ ही वक्त पहले फोन किया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और अब जानकारी यह है कि एनडीआरएफ की मेडिकल टीम हाथरस पहुंच रही है। इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी जानकारी दी है। 2 मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के, मथुरा से विधायक और मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी और अलीगढ़ से संदीप सिंह, ये दोनों मंत्री रवाना हो चुके हैं हाथरस के लिए। और इसी बीच गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने भी फोन पर बात की है। सीधा रुक करेंगे हमारे साथ सहयोगी उमाकांत ग्राउंड जीरो से लाइव कनेक्ट हैं। उमाकांत, क्या स्थिति अभी? कितने घायल जिनका इलाज जारी है? देखिए, बिल्कुल घायलों की अभी कोई संख्या नहीं सामने आई है। तो जो भी घायल है वो प्राइवेट वाहन हो या एम्बुलेंस हो, सभी के द्वारा अलीगढ़ मेडिकल के लिए रेफर कर दिए हैं। हालांकि यहाँ जो मंत्री हैं लक्ष्मी नारायण जी, वो मौके पहुंच चुके हैं। वो अपने यहाँ पे भी घटना स्थल पे आके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अधिकारियों के द्वारा बात कर रहे हैं और पता कर रहे हैं कि किसका घटना हुई है, कितने लोग घायल थे या कितने लोग जिनकी मौत हुई है। जी, कहाँ पर आप मौजूद हैं इस वक्त उमाकांत? क्या वहां क्या स्थिति है? मैं तहसील के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद हूँ और अब यहीं पे लक्ष्मी नारायण चौधरी मौजूद हैं और आला अधिकारियों से बात कर रहे हैं और घटना के जायजा ले रहे हैं। घायलों के उचित इलाज को लेकर मुख्यमंत्री ने सीधे निर्देश दिया है। लक्ष्मी नारायण चौधरी भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। क्या व्यवस्थाएं वहां पर देखी जा रही हैं? और सबसे अहम सवाल, घायलों का आंकड़ा अब तक भी अगर सामने नहीं आ पाया है, लगभग 3 से 4 घंटे का वक्त हो रहा है, और कितना वक्त लगेगा महज आंकड़ा जानने में प्रशासन को? प्रशासन लगातार जो सब है उनकी गिनती कर रहा है, क्योंकि गिनती काफी बढ़ती आ रही है। और जब हालांकि लगभग अगर हम बात करें तो 50 से 60 लाख 50 से 60 हजार 50 से 60 लोगों के लिए डीएम ने बोला है। लेकिन अनऑफिशियल बात करें तो जो संख्या है वो बढ़ती नजर आ रही है। जी ठीक है उमाकांत, बने रहिए। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। हाथरस हादसे को लेकर सीएम योगी एक्शन में है। डीएम और एसपी से सीएम योगी नाराज हैं। जिलाधिकारी की हाल ही में तैनाती हुई थी। हाथरस के डीएम और एसपी पर एक्शन संभव है। ये बड़ी और अहम खबर। हालांकि फिलहाल अधिकारी मोर्चा संभाले हुए हैं। ऐसे वक्त में उन पर कार्रवाई तुरंत नहीं होगी, लेकिन जैसे ही मामला आगे बढ़ता है, जैसी स्थिति काबू में होती है, माना जा रहा है कि दोनों अधिकारियों पर, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक पर कार्रवाई होगी। ये संभव माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों अधिकारियों से बेहद नाराज हैं। ये तस्वीरें जहां परिजन रोते बिलखते अस्पताल पहुंच रहे हैं, अपनों की तलाश डेड बॉडीज में कर रहे हैं। जो शव वहां हैं उनकी खोज की जा रही है, तलाश की जा रही, शिनाख्त की जा रही है, और जो घायल हैं वहां पर भी उनको पहचानने की कोशिश जारी है।
उमाकांत लगातार हमारे साथ सहयोगी बने हैं। उमाकांत, लक्ष्मी नारायण चौधरी पहुंच गए हैं, संदीप सिंह को भी पहुंचना था, मुख्य सचिव वहां पहुंचने वाले हैं, डीजीपी कब तक पहुंचेंगे और कौन कौन से बड़े अधिकारी, बड़ी शख्सियतें वहां पहुंच रही हैं? लक्ष्मी सिंह चौधरी मौके पहुंचे हैं और आला अधिकारियों से बात कर रहे हैं। और संदीप सिंह की बात करें तो वो होंडा पे बताए जा रहे हैं। डीजीपी की बात करें वो भी होंडा पे बताए जा रहे हैं। कुछ ही समय में ये तीनों लोग यहाँ मौके पहुंच जाएंगे और घटना की जानकारी लेंगे। अब अगर हम बात करें यहाँ के लोकल अधिकारी की, जो एसडीएम है, उन्होंने इसको परमिशन दिया था। सबसे ज्यादा अगर हम देखा जाए, मतलब हमारी माने तो एसडीएम की कमी बताई जा रही है, क्योंकि उन्होंने जब परमिशन दिया एसडीएम ने तो क्या देख के परमिशन दी, कितने लोग, जो संख्या थी वो काफी भारी तादाद में थी, तो क्या व्यवस्था थी लोकल प्रशासन की। तो जो एसडीएम है वो मैंने आता, क्योंकि तहसीलदार है जो मुआयना करते हैं, उसके बाद ये परमिशन दी जाती है। हालांकि एसडीएम क्यों नहीं सामने आ रहे हैं, क्यों मौके पे नहीं थे जब शाह समापन हुआ तो। हालांकि जो पुनीत एसपी हैं, पुनीत अग्रवाल, निपुण अग्रवाल, उन्होंने कहा था, यहाँ लोकल जो इंस्पेक्टर थे थाना एसएचओ, उन्होंने कहा था जो परमिशन दी गई है एसडीएम द्वारा, तो उनको जरा देखा जाएगा कि व्यवस्था में कितने लोग आ रहे हैं। लेकिन पुलिस के अगर देखें तो पुलिस ने लगातार बार बार बोल रहे थे कि भाई देखते रहना कि लोग ज्यादा यकीनन व्यवस्थाओं को लेकर ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है। लेकिन उमाकांत, क्या मौके पर जहां यह हादसा हुआ वहां से सभी लोगों को अस्पताल भेज दिया गया है? डेड बॉडीज जो रिकवर करनी थी वो हो गई हैं, घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है? जी बिल्कुल, जो घायल थे उनको यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से अलीगढ़ रेफर किया है। जो सब है सबको प्राइवेट वाहन या एम्बुलेंस द्वारा जिला अस्पताल हाथरस के लिए पीएम के लिए भेजा गया है। कुछ अलीगढ़ भेजे गए पीएम के लिए, कुछ जो पड़ोसी हमारा जिला है एटा, वहाँ पे भी पीएम किया जा रहा है। जी, कहां कहां कितने लोगों को भर्ती कराया गया? अगर घायलों के बारे में कोई निश्चित आंकड़ा अब तक मिल पाया 4 घंटे में? घायलों का जो आंकड़ा अभी तक साफ तौर से सामने नहीं आ पा रहा है, क्योंकि एटा जिले में काफी घायल हैं। अलीगढ़ में यहाँ से रेफर कर दिए गए हैं, लेकिन अभी तक कोई गिनती साफ नहीं आ रही कितने लोग घायल हुए थे और कितने लोगों की मृत्यु है। लेकिन जो जिला अधिकारी का कहना था वो 50 से 60 लोगों का मृतकों की संख्या बता रहे हैं। जी, पूरी टाइमलाइन अगर आप हमारे दर्शकों को एक बार उमाकांत समझाएं, कितने बजे से कितने बजे तक सत्संग का कार्यक्रम था, कब यह हादसा हुआ, कैसे हादसा हुआ, प्रशासन की टीम वहां कब पहुंची, घायलों को वहां निकालने की कोशिश कहां की गई और आसपास के जिलों से भी प्रशासनिक अमला या मदद पहुंचाने की कवायद कब शुरू हुई? पूरी टाइमलाइन, पूरी जो श्रृंखला है, सीरीज अगर आप बताएं कि आखिर सीरीज ऑफ इंसिडेंट क्या रहा इस पूरे मामले में। ये बिल्कुल, ये हाथरस जिले के सिकंदराबाद तहसील पड़ती है और पास का जिला है एटा, उसके बॉर्डर पर एक गांव पड़ता है। गांव में ये सत्संग पिछले 7 से 8 दिन से हो रहा था और उसके बाद आज इसका समापन था। समापन होने के बाद जब बाबा जाने लगे तो उनके चरणों की धूल अपने सिर पर लगाने के लिए पब्लिक भागी और इस दौरान जब भगदड़ हुई उसके दौरान ये घटना को अंजाम दिया गया। काफी लोग इसमें घायल हुए। चलिए उमाकांत, बने रही, एक बड़ी खबर से दर्शकों को रूबरू करा दें। हाथरस हादसे को लेकर सीएम आवास पर बड़ी बैठक, सीएम योगी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। हाथरस की घटना को लेकर सीएम योगी ने बड़ी बैठक बुलाई है। मुख्य सचिव डीजीपी से भी लगातार संपर्क में है सीएम योगी। ये दोनों बड़े अधिकारी या सबसे बड़े अधिकारी अगर राज्य के कहे जाएं, मुख्य सचिव जिन्होंने हाल में पदभार ग्रहण किया मनोज सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार, ये किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। अवनीश विद्यार्थी हमारे साथ सहयोगी लखनऊ से लाइव कनेक्ट है। अवनीश, लखनऊ से कैसे नजर रखी जा रही है? आसपास के जिलों से भी मदद पहुंचे, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं उचित मिल पाए घायलों को, ये कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है और इस बैठक से जुड़ी क्या अपडेट? के पीछे मुख्यमंत्री आवास पर जो है वो इस संबंध में बैठक चल रही है और मुख्यमंत्री आवास में इस वक्त तमाम सारे वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। अपर मुख्य सचिव गृह दीपक कुमार मौजूद हैं, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद मौजूद हैं, एसपी गोयल अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय के वो मौजूद हैं। इसके अलावा सूचना विभाग के दूसरे और प्रमुख जो अधिकारी हैं वो मौके पर हैं, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौके पर हैं बैठक के अंदर और लगातार पल पल की रिपोर्ट जो है वो मुख्यमंत्री ले रहे हैं। अभी सिर्फ थोड़ी देर पहले जब एडीजी जोन वहां पहुंची थी, यानी घटनास्थल पर पहुंची थी, उनके साथ आईजी अलीगढ़ भी पहुंचे थे। इन दोनों अधिकारियों से मुख्यमंत्री ने टेलीफोन पर बात की। इसके अलावा जो स्थानीय विधायक हैं, स्थानीय सांसद हैं, उन लोगों से भी मुख्यमंत्री ने बात की और एक एक घटना के एक एक पहलू पर जो है वो उनकी निगाह है। लगातार रिव्यू मीटिंग चल रही है वहां के अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से, सीएमओ से, डीएम से लगातार उनकी बात चली और न सिर्फ हाथरस बल्कि कासगंज और एटा जो जिला है उसके वहां के भी जो अधिकारी हैं उनसे भी लगातार बातचीत की जा रही है। जो आसपास
आसपास के अस्पताल हैं, मसलन आगरा का अस्पताल हो, अलीगढ़ का अस्पताल हो, उन सबको भी अलर्ट पर रखा गया ताकि मरीजों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। क्योंकि एकाएक इतनी बड़ी संख्या में शवों के भी आ जाने के नाते हाथरस के अकेले जो उनका वहां का अस्पताल है, वहां पर 95 से ज्यादा शव बताए जा रहे हैं कि वहां पर मॉर्चरी के पास पड़े हैं। लिहाजा वो बड़ी लंबी प्रक्रिया होगी पोस्टमार्टम की, इसलिए डॉक्टरों का पैनल किस तरीके से वहां पर जाए। इसी तरीके से एटा में 27 से ज्यादा शव जो हैं वो बताए जा रहे हैं कि वहां पर हैं। इसी तरीके से किस तरीके से वैकल्पिक इंतजाम किया जाए दूसरे अस्पतालों से या मेडिकल कॉलेज से, अलीगढ़ या आगरा के मेडिकल कॉलेज से वहां पर जो है वो भेजा जाए डॉक्टर्स के पैनल को, ताकि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया भी हो सके और जल्द से जल्द शव जो है वो परिजनों को दिया जा सके अंतिम संस्कार के लिए। इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। मंत्री भी जो मौके पर पहुंच रहे हैं उनके साथ तो रिव्यू हो ही रहा है। लगातार मुख्यमंत्री की निगाह से पहले प्रधानमंत्री ने टेलीफोन पर बात की है मुख्यमंत्री से, उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टेलीफोन किया था, राजनाथ सिंह से उनकी बात हुई है। लगातार सीनियर नेताओं को दिल्ली में भी अपडेट कर रहे हैं। इसके अलावा पीएमओ और होम मिनिस्ट्री से भी अधिकारी लगातार उत्तर प्रदेश के अधिकारियों से इस पूरे घटना पर राहत बचाव जो कार्य है और जो पूरी प्रक्रिया है इसको लेकर के लगातार अपडेट्स ले रहे हैं। जी सबसे अहम जो डीजीपी के साथ साथ मुख्य सचिव को भी रवाना किया गया है, कब तक पहुंच सकते हैं इस बारे में कोई जानकारी है मनीष? नहीं, किसी भी वक्त पहुंच चुके हैं, आगरा पहुंच चुके हैं। आगरा से उनको जो है बाई रोड वहां पर पहुंचना है। जैसे ही वो अधिकारी पहुंचेंगे वो मौके पर जाएंगे घटनास्थल को लेकर के, फिर वहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट देंगे। एक कमेटी जो है वो मुख्यमंत्री के निर्देश पर बनी है, जिसमें आगरा की जो एडीजी जोन है वो और जो अलीगढ़ मंडल के मंडलायुक्त हैं उनको शामिल किया गया है। दोनों अधिकारी 24 घंटे के अंदर अपनी रिपोर्ट देंगे और मुख्यमंत्री ने अभी जो रिव्यू मीटिंग हो रही है उसमें बहुत साफ तौर पर अधिकारियों को हिदायत दी और ये कहा है कि किसी भी प्रकार के हिला हवाली नहीं होगी। कोई भी अधिकारी, कर्मचारी, आयोजक जो भी इस पूरे मामले में लापरवाह पाया जाएगा, जिसके नाते ये मौतें हुई हैं, तो उसको जवाबदेह ठहराते हुए उसके खिलाफ एफआईआर होगी, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है मनीष, आप बने रहिएगा। एक बड़ी खबर से दर्शकों को रूबरू करा दे। हाथरस की डीएम रही अर्चना वर्मा ने इजाजत दी थी। जानकारी मिल रही है कि 18 जून को तत्कालीन डीएम ने आयोजन की अनुमति दी थी। वर्तमान में आशीष कुमार हैं हाथरस के जिलाधिकारी। ये बड़ी और अहम खबर। ऐसे में ये बड़ा सवाल, अगर जिलाधिकारी रही अर्चना वर्मा ने इजाजत दी थी तो क्या नए जिलाधिकारी ने इस चीज को क्रॉस चेक कराने की कोशिश की कि जो पुराने आदेश थे उन पर फिलहाल यथास्थिति क्या है? क्या आज अगर एक बड़ा इवेंट, एक आयोजन हो रहा है, 1 लाख लोगों की भीड़ उनके जिले में हो रही है, तो क्या वहां पर उचित व्यवस्थाएं हैं? क्या वहां पर उचित पुलिस फोर्स है? क्या वहां पर एम्बुलेंस है? क्या स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी वहां पर मौजूद हैं? ये तमाम तैयारियां, ये तमाम व्यवस्थाएं फिलहाल जिलाधिकारी को सुनिश्चित करनी थी। आशीष कुमार जो वर्तमान में डीएम है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सवाल अब उठेगा जिन जिलाधिकारी ने अर्चना वर्मा ने इजाजत दी थी 18 जून को, उन पर भी ये यक्ष प्रश्न है। सबसे पहला सवाल उमाकांत, आप बताइए, नए जिलाधिकारी ने अपने कार्यभार कब संभाला और क्या उनको इस बारे में जानकारी थी या पूरी तरह से जिलाधिकारी अनजान ही थे कि उनके जिले में 1 लाख की भीड़ एक खास जगह पर, एक खास मौके पर इस आयोजन में शामिल होगी? जी बिल्कुल, अभी 4 से 5 दिन पहले नए जिलाधिकारी ने अपना कार्य संभाला। उसके बाद जो यहाँ के लोकल जो एसडीएम है तहसील सिकंदर राव के, उनके द्वारा ये परमिशन जारी की गई थी। और हालांकि जहाँ कहीं ना कहीं एसडीएम की ये कमी हम मान सकते हैं कि अगर आपने परमिशन दी तो वहाँ कितनी पब्लिक आ रही है, कितनी क्या व्यवस्था है आपके द्वारा, ये उन्हें देखना चाहिए था। तो ये उनकी कमी बिल्कुल साफ तौर से दिख रही है। जी अवनीश, डीएम रही अर्चना वर्मा ने अगर 18 जून को इजाजत दी थी तो उन पर भी सवाल उठेगा, आखिर उन्होंने किस बुनियाद पर, किन वजहों से इजाजत दी थी और क्या तैयारियां थी। लेकिन जिलाधिकारी आशीष कुमार ने अगर अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली थी तो ये उन पर भी सवाल है कि क्या उनको जानकारी थी इस बारे में। उन्होंने इंतजामों को लेकर क्या सवाल अपने जूनियर अधिकारियों से पूछा था कि वहां एम्बुलेंसेस कितनी है, स्वास्थ्य महकमे का कौन पहुंचा है, पुलिस विभाग क्या तैयारियां कर रहा है? ये तमाम सवाल फिलहाल के जिलाधिकारी से भी और पूर्व डीएम से भी क्या नहीं उठेंगे? अब तो घटना हो चुकी है और जो भी अधिकारी इसके लिए जवाबदेह जिम्मेदार होगा उसकी जो तथ्यात्मक रिपोर्ट है वो अब सामने आने जा रही है। 18 तारीख को पुरानी डीएम जो अर्चना थी वहां पर उनकी तरफ से इस पूरे मामले की जो है संस्तुति की गई। एसडीएम अवनीश आपके पास लौटते हैं, हमारे साथ ग्राउंड से हमारे सहयोगी गौरव मिश्रा लाइव कनेक्ट हो गए हैं। गौरव, कहां पर आप मौजूद हैं, क्या व्यवस्थाएं वहां पर दिख पा रही हैं?
और बिल्कुल देखिए, मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं उस स्थान पर मौजूद हूं जहां ये पूरा जो कार्यक्रम है फुलरई में ये किया जा रहा था। और आप देखिए, ये आपको तस्वीरें मैं दिखाता हूं। ये सामने जो आपको बड़ा ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, ये आप देखिए कि यही जो सत्संग में जाने वाले जो लोग थे वो यहीं से अंदर उनके जाने का रास्ता बना हुआ था। और आप देखिए कि जिस तरीके का ये पूरा आयोजन था, ये जो पूरा कार्यक्रम था, आप इस पंडाल को देख करके समझिए। यहाँ देखिए एक इस तरीके की बैरिकेटिंग जरूर लगाई गई है और इस बैरिकेटिंग से आप समझ रहे होंगे कि किस स्तर की जो भीड़ है श्रद्धालुओं की, वो यहाँ पर पहुंच रही थी। और बैरिकेटिंग वाले हिस्से से लोग इसको पार करके निकल के जा रहे थे, यानी कि ये मुख्य गेट हो गया। और अब पूरी घटना के बाद से मैं आपको तस्वीर दिखा दूं, ये जो पूरा रास्ता था, यहीं से जो लोग हैं वो अंदर जा रहे थे। हालांकि अब टेंट को निकालने का काम चल रहा है। ये कब से आप लोग टेंट हटा रहे हैं यहाँ पे? मैं तो अभी हटा रहा हूँ। हैं? पूछेगा इनसे गौरव, वहां से कितने सारा लोगों के हटा लिए टेंट दिया? लगा था? टेंट कितने लोगों के लिए लगा था इसको- गौरव? इनसे इनको पता होगा कितने लोगों के लिए व्यवस्था थी यहाँ? बिल्कुल, यहाँ जो मेरी बातचीत हुई है, लोगों का ये कहना है कि ये जो पूरी व्यवस्था है, ये तकरीबन 1500 के आसपास जो लोग थे वो इस स्थान पे पहुंचने वाले थे। और आपको मैं तस्वीरें जिस तरीके से दिखा रहा हूं, ये बाकायदे इस कार्यक्रम के लिए देखिए खुले में, यानी कि एक पूरा मैं कहूं ये एटा की तरफ जो मुख्य मार्ग जाता है, जो NH है, बिल्कुल उसके निचले हिस्से में इस कार्यक्रम को किया जा रहा था। और आपको एक और तस्वीर दिखाऊं, ये देखिए, ये जो रोड है, ये दरअसल खेत था यहाँ पे, और बाकायदे यहाँ ईंटें यहाँ पे लगा करके इसको खड़ंजा बनाया गया था। यानी कि जो आयोजन था ये बड़े पैमाने पर किया गया था। और इस पूरे आयोजन की व्यवस्थाएं अगर मैं कहूं तो कई दिनों से लगातार यहाँ पे की जा रही थी। और इस तरीके से पूरा रोड बनाया गया। और आप ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं भारत 24 पे, यहीं से जितने भी लोग थे शामिल होने कार्यक्रम में पहुंचे थे। ये बताइए कि जो ये कार्यक्रम चल रहा था, कितने दिनों से इसकी तैयारी चल रही थी यहाँ पे? लगभग 4-5 दिन से। 4-5 दिन से चल रही थी। ये यहाँ पे भीड़ कितनी रही होगी? क्योंकि अनुमानित लोग कह रहे हैं 1500 से 2000 लोग पहुंच गए थे। नहीं, भीड़ तो अच्छी खासी थी, बहुत पब्लिक थी। हाँ, बहुत पब्लिक थी। और अभी घटना स्थल पे और कोई अपने परिजनों को खोज रहा हो, लोगों को ढूंढ रहा हो, कुछ ऐसी स्थिति है अभी? अभी तो फिलहाल तो पता नहीं, फिलहाल अनाउंसमेंट वगैरह चलते रहते लास्ट प्रोग्राम ये तक। कितने किलोमीटर में, मतलब कितने एरिया में इसको बनाया गया था? कुछ आपके आइडिया? सामने है जो भी है। कितना, फिर भी कितना आपको लग रहा होगा? आप लोकल हैं यहाँ के? यार नहीं, मैं तो लोकल तो हूँ, मैं सिकंदराव से हूँ, हाँ, लेकिन मुझे इतना आइडिया नहीं है लगभग। बिल्कुल। चले गौरव, बने रहिए। लोग जो है लगातार लगातार बने हुए हैं घटनास्थल पे अस्पताल की अपनों ठीक की बाहर से तलाश सहयोगी करने के मकान लिए भी लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। पल पल की अपडेट, हर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जिस जगह हादसा हुआ, जहां अस्पताल में मरीजों का इलाज जारी है, और लखनऊ से किस तरह से मुख्यमंत्री पूरे हालात पर बैठक कर रहे हैं।